किल्स द पैथोजन। तो आपसे अगर फंक्शन भी पूछ देगा तो भी आसान है कि क्या करता है, तो हमारे न्यूट्रिटिव प्रोसेस में मदद करता है, प्रोटीन और फैट को ले जाकर दूसरी। हेलो बच्चों, दिस इज विवेक कुमार यादव। आज हम आपके पास बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा है, हमारा लास्ट लेक्चर हुआ है हार्ट के ऊपर। तो एक दिमाग में बैठा रहता है कि जितना भी काम करना है सर्कुलेशन का, मतलब कि बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कहीं भी कुछ लेकर जाना है तो वो ब्लड लेके जाएगा। बट उसका मदद करने के लिए एक और सिस्टम साइड बाय साइड सर्कुलेटरी सिस्टम के चलते रहता है, जिसके अंडर ही सर्कुलेटरी सिस्टम में ही पढ़ते हैं हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम को। मतलब ब्लड के साथ एक और सिस्टम चलता है जिसे हम लोग कहते हैं लिम्फ या फिर लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अब लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जब पढ़ेंगे हम सब, तो इसमें सर सबसे पहले जो टर्म आपको जानना है दैट इज लिम्फ। लिम्फ होता क्या है, ठीक है? अब लिम्फ क्या होता है उसको समझने से पहले मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, उससे समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक टिश्यू ड्रॉ करता हूँ। व्हाट इज टिश्यू सर? सिंपली अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे ये एक टिश्यू हमने ड्रॉ किया, दिस इज अ टिश्यू, एनी बॉडी टिश्यू, कोई भी बॉडी टिश्यू जो है। अब देखो यहाँ पर ना मैं पहले ब्लड कैपिलरी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इसमें आऊँगा। ब्लड कैपिलरी क्या होता है? ब्लड कैपिलरी सबसे पतली नस होती है हमारी बॉडी में पाया जाने वाला। ब्लड डायरेक्टली सेल को कुछ भी नहीं देता, ये बात सबसे पहले दिमाग में बैठाएंगे हम सब कि ब्लड डायरेक्टली कुछ भी सेल को नहीं देता है। कैसे वो किसी भी चीज़ का टेक इन या गिव आउट करता है? तो क्या होता है सर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड है, ब्लड मान लेते हैं फूड लेकर आया, ऑक्सीजन लेकर आया, ऑक्सीजन यहाँ छोड़ देगा। दिस स्पेस इन बिटवीन दिस सेल, इंटरसेलुलर स्पेस, इस स्पेस में O2 छोड़ देगा, ठीक है? तो यहाँ पर O2 कम था, बॉडी इसके वेसल के अंदर O2 ज़्यादा था, ऑक्सीजन ज़्यादा था, तो यहाँ से डिफ्यूज आउट हो गया फ्रॉम लोअर का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन के बारे में पढ़े हुए हैं। उसी प्रकार सेल क्या करेगा? सेल रेस्पिरेशन किया होगा और ये जो है वो CO2 बाहर निकाल के यहाँ छोड़ देगा, इसी इंटरसेलुलर स्पेस में छोड़ देगा CO2 को। तो देखिए CO2 बॉडी के अंदर यहाँ ज़्यादा है, बाहर कम था, तो CO2 डिफ्यूज आउट हो गया। तो ये जो आपका सेल है वो सेल डायरेक्टली देखो ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड नहीं है, ना ही ब्लड कैपिलरी किसी सेल से कनेक्टेड है। ये जो क्या कर रहे हैं, ये सभी अपना जो भी लेन देन करना है वो सब इस इंटरसेल्युलर स्पेस में, जो फ्लूइड यहाँ पे फ्लूइड होता है बहुत सारा जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है? इस मैट्रिक्स में, इस फ्लूइड में छोड़ दे रहे हैं। कुछ भी फूड लेकर आएगा, फूड यहाँ पर छोड़ देगा इस टिश्यू में, यहाँ पर गैप पे, और यहाँ से सेल दे देगा। सेल अपना वेस्ट निकालेगा, इसको दे देगा, ये लेके चला जाएगा। अच्छी बात है, इधर से आया O2 लेकर, इधर से CO2 लेके निकल गया ब्लड कैपिलरी, बहुत अच्छी बात है। तो फिर लिम्फ क्या हुआ? अब देखो ब्लड कैपिलरी के पोर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। पोर्स मतलब क्या होता है? उसमें जो छेद पाए जाते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिन छेदों से होकर या ऑक्सीजन बाहर आएगा या फूड बाहर आएगा, कुछ भी मटेरियल जो बाहर आना है, अंदर आना है, तो अंदर बीच में कोई दरवाजा तो होना चाहिए, रास्ता तो होना चाहिए। तो वो पोर्स हैं, और वो पोर्स जो है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो ब्लड कैपिलरी कैन कैरी ओनली द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विद इट, अपने साथ सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ले जा सकता है। लेकिन सेल ने जो प्रोटीन बनाया होगा, सेल ने जो फैट डाइजेस्ट किया होगा, ये सब यहीं छूटा पड़ा है। बोलो क्यों? क्योंकि ये सब लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के यहीं पड़े हुए हैं, अभी तक फैट के यहीं पड़े हुए हैं। ये सब ब्लड कैपिलरी लेके नहीं गया। क्यों नहीं ले जा पाया? क्योंकि डिफ्यूज नहीं करवा पाया अपने अंदर, बिकॉज ऑफ स्मॉल पोर्स। यहां पर काम आएगा अब काम आएगा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो देखो यहां पर एक और दूसरा कैपिलरी अब आएगा जिसका नाम है लिम्फ कैपिलरी। ये देखिए लिम्फ कैपिलरी, ऐसे कुछ इस प्रकार ये सब लिम्फ कैपिलरीज निकल रहे हैं बच्चों। समझाता हूं कैसे कैसे।
ये लिम्फ कैपिलरीज निकल रहे हैं। लिम्फ कैपिलरी के जो छेद होते हैं ना, इसके भी वॉल्स में पोर्स होते हैं, इसके भी जो वॉल्स होते हैं वो पोरस होते हैं, लेकिन इनके पोर्स जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरी के पोर्स से बड़े बड़े होते हैं, जिसके वजह से बड़े मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन कैन इजीली डिफ्यूज इनटू द लिम्फ कैपिलरी, इनटू द लिम्फ कैपिलरी, इजीली दे कैन डिफ्यूज इन। तो वो जो प्रोटीन बचा हुआ था, बड़ा मॉलिक्यूल फैट का बचा हुआ था, वो सब डिफ्यूज इन हो गया कहाँ पे, लिम्फ कैपिलरी में, और ये लेके चला जाएगा फिर आगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, आपने सर लिम्फ कैपिलरी बताया लेकिन अभी तक लिम्फ के बारे में नहीं बताया। तो लिम्फ यही है, ये जो फ्लूइड यहाँ पाया जा रहा है टिश्यूज के अंदर, जिसको लिम्फ कैपिलरी लेके दूसरा कैपिलरी लेके जा रहा है, दैट फ्लूइड इज टर्म्ड एज लिम्फ। लिम्फ इज लाइट पेल येलो कलर्ड फ्लूइड, हल्का पीला रंग का फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा पीला आपको दिखता है ब्लड का, लाइट येलो फ्लूइड लिम्फ होता है। इसको हम लोग बॉडी टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज टिश्यू फ्लूइड। ऐसा क्यों? क्योंकि टिश्यू के द्वारा निकाला गया फ्लूइड है। यहाँ पर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड में देखो प्रोटीन था, फैट था, और भी कुछ था, वेस्ट प्रोडक्ट, जो सेल वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी में पड़ा हुआ था। उसको ब्लड लेके नहीं गया। क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो डेड फ्रैगमेंट्स हैं सेल के, वो बड़े बड़े हैं, लार्जर साइज वाले हैं, और वो डिफ्यूज इन हो नहीं सकते ब्लड कैपिलरी में। तो उनको भी कौन लेकर जाएगा? आपका लिम्फ कैपिलरी। तो लिम्फ कैपिलरी और किसको ले गया? डेड फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल, डेड फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल, सेल का डेड फ्रैगमेंट लेके चला गया। और कुछ लेके जाएगा। हमारे बॉडी में जब भी कोई पैथोजन इन्वेड करता है, आक्रमण करता है, कोई भी पैथोजन माने जर्म्स दैट कॉजेज डिजीज आर टर्म्ड एज पैथोजेंस। द माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज डिजीज इन आवर बॉडी आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो वो पैथोजन भी आएगा ना, जर्म भी आएगा ना, ये जर्म्स आ गया यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये जर्म भी पहले यहाँ पर आएगा मैट्रिक्स में, डायरेक्टली सेल में नहीं जाएगा। तो अब अगर ये सेल में डिफ्यूज इन कर जाएगा तो सेल तो बीमार पड़ जाएगा। सेल खराब, एक सेल खराब, दूसरा खराब, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी तो पूरा तालाब गंदा हो गया, पूरा टिश्यू खराब हो जाएगा, टिश्यू खराब होगा, ऑर्गन खराब होगा, ऑर्गन सिस्टम खराब होगा, बहुत प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम लोग को उस प्रॉब्लम से बचाएगा लिम्फ कैपिलरी। इस जो बड़ा फ्रैगमेंट है, जर्म है, इसको भी अपने साथ लेके चला जाएगा। So what does lymph contain? Lymph basically contain larger molecules of protein and digested fat along with, साथ में क्या होता है? साथ में होगा dead fragments of cell and germ। इन सबको मिलाकर आपका लिम्फ है। So once again, what is lymph sir? Lymph is basically the fluid found in between these cells, या फिर in this tissue। इस टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है, उस फ्लूइड को ही लिम्फ कहा जाता है। This fluid is lymph, that what I have written here, light yellow color fluid which is found in the tissue fluid। अब देखो, अभी भी बहुत सारी बातें करनी है, इंपॉर्टेंट बातें। लिम्फ कैपिलरी जो काम ब्लड कैपिलरी नहीं किया, वो काम लिम्फ कैपिलरी किया, ठीक है। लिम्फ कैपिलरी जो है ना, वो क्या करेगा? इनको लिम्फ कैपिलरीज को लिम्फ वेसल्स में मिला देगा, ठीक है। जा जाके नस में मिल जाएगा लिम्फ वेसल्स, और ये सारे लिम्फ वेसल्स जो हैं वो जाकर, जैसे कैसे हमारा यूरिनरी डक्ट होता है, वैसा एक बड़ा सा लार्जर लिम्फ वेसल कहीं पे होगा, लार्ज लिम्फ वेसल, उसमें जाके मिक्स कर देगा। मतलब सीधी सी बात, छोटी छोटी नदियां जाकर बड़ी नदी में मिल जाएगी, ठीक है। लार्जर लिम्फ वेसल। अब एक प्रॉब्लम है इसमें, लार्ज लिम्फ वेसल में मिल गया, अभी तक ब्लड से नहीं मिला है, ये मिलेगा भी नहीं अभी। बोलो क्यों? क्योंकि
प्रोटीन इज गुड फॉर द हेल्थ, बॉडी को बढ़ाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल। फैट इज ऑल्सो गुड सर, एनर्जी बनाने में मदद करेगा, फैट से एनर्जी मिलती है। जम का क्या करेंगे सर हम लोग, ये फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स जो मरे हुए हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है सेल का, उसका ब्लड में क्या काम, और ब्लड को गंदा कीजिएगा नहीं। यहाँ से लिम्फ वेसल्स, लार्जर लिम्फ वेसल्स सभी जाएंगे बॉडी में प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट लिम्फ नोड्स के पास, लिम्फ नोड्स के पास, जिनको हम लोग लिम्फ ग्लैंड भी कहते हैं, लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फ ग्लैंड्स। लिम्फ नोड्स बोल दो या फिर लिम्फ ग्लैंड। ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो ये हमारे आर्मपिट के पास पाए जाते हैं, नेक के पास पाए जाते हैं, चेस्ट के पास पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जहाँ पे हमारा थाई आकर एब्डोमेन से मिल रहा है, इस पोर्शन पे पाया जाता है, यहाँ थाई जहाँ हमारा एब्डोमेन से मिल रहा है वहाँ पाया जाता है। लिम्फ ग्लैंड्स जो है वो बॉडी के इन खास जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। इन ग्लैंड का काम क्या होता है, तो लिम्फ ग्लैंड क्या करता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। व्हाट डज लिम्फ ग्लैंड डज, लिम्फ ग्लैंड, इसका काम होता है लिम्फोसाइट नाम का एक टाइप ऑफ WBC क्रिएट करना। लिम्फोसाइट्स बना के किसमें मिक्स कर देना, लिम्फ में। लिम्फोसाइट क्या करेगा, ये इनगल्फ कर जाएगा किसको, डेड फ्रैगमेंट्स को, डेड फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल को, सेल के डेड फ्रैगमेंट्स को ये इनगल्फ कर जाएगा। दूसरी बात, किल्स द पैथोजेन, किल्स द पैथोजेन, पैथोजेन को मार गिराएगा। वरना अगर ये जम ब्लड में मिल जाएगा तो और बीमारी क्रिएट करेगा। आई बात समझ में। तो लिम्फेटिक सिस्टम में ये चार चीजें हैं, लिम्फ, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ वेसल्स को लार्जर लिम्फ वेसल कहो या फिर सिंपली लिम्फ वेसल कहो, एक ही बात है। लेकिन अभी भी कुछ दिमाग में रखने वाली बातें यहाँ पर अभी भी हैं। देखो, अगर ये लिम्फ सर्कुलेट यहाँ से हटाया नहीं जाता तो यहीं पे इन्फेक्शन क्रिएट होता, पूरा टिश्यू खराब, सेल खराब होगा, टिश्यू पूरा खराब हो जाएगा। तो लिम्फ वाज नीडेड टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर, यहाँ से लिम्फ को हटाना बहुत जरूरी था। अब देखिए लिम्फ कैपिलरी पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। लिम्फ कैपिलरी के पोर्स क्या थे, बड़े बड़े थे। अच्छा, लिम्फ को हटाना जरूरी था। अच्छा, लिम्फ और कैसे मदद करता है क्या आपको, हाँ करता है। लिम्फ का फंक्शन देखिए, एक बार देखे थे, फंक्शन ऑफ लिम्फ, फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का फंक्शन। और कुछ फायदा भी करता है, जी हाँ फायदा करता है। सबसे पहली बात तो न्यूट्रिशन में मदद करेगा, न्यूट्रिटिव प्रोसेस, न्यूट्रिटिव प्रोसेस में आपको मदद करेगा, जरूर मदद करेगा, वरना न्यूट्रिशन आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। प्रोटीन फैट तो यहीं छूटा हुआ था। दूसरी बात, आपको इन्फेक्शन से बचाएगा, या फिर बोलो कि इनगल्फ, या फिर रिमूव बोलो, हाँ रिमूव वेस्ट ऑफ द सेल। सेल का जो भी कचरा है उसको हटा कौन रहा है, यहाँ से लिम्फ ही तो हटा रहा है। तीसरी बात, किल्स द पैथोजेन, किल्स द पैथोजेन। तो आपसे अगर फंक्शन भी पूछ लेगा तो भी आसान है कि क्या करता है, तो हमारे न्यूट्रिटिव प्रोसेस में मदद करता है, प्रोटीन और फैट को ले जाकर। दूसरी बात, हमें रिमूव करने में मदद करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल का। और तीसरी, किल्स द पैथोजेन। अब देखो ध्यान दो, ब्लड कैपिलरी, ये आपका ब्लड कैपिलरी है। Now we are taking lymph capillary and blood capillary at the same time. हम लोग उनको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और कुछ सिमिलरिटी भी देखेंगे। lymph capillary, sorry blood capillary, and here is lymph capillary, blood capillary, lymph capillary। दोनों में अंतर देखो, lymph blood capillary आया और गया, ये इधर से भी खुला हुआ था, इधर से भी खुला हुआ है, ओपन है, बोथ साइड ओपन इंडेड, बोथ साइड इसके इंड्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। ब्लड कैपिलरी, ब्लड, दोनों को एक साथ देख लेंगे यहाँ पे, ब्लड कैपिलरी,
और यहाँ पर आपका लिम्फ कैपिलरी। सबसे पहला बात, फर्स्ट, बोथ साइड्स ओपन, या फिर बोथ साइड्स नहीं, बोथ एंड्स आर ओपन, बोथ एंड्स आर ओपन, दोनों एंड से खुला हुआ, इधर से भी ब्लड आया था इधर निकल गया, लेकिन यहाँ लिम्फ में देखो तो लिम्फ तो यहीं से शुरू हो रहा है। तो अगर कोई ड्रेनेज सिस्टम, अगर कोई नदी यहीं से शुरू हो रही है, मतलब यहाँ से बंद है, एक साइड खुला हुआ है, एक साइड से बंद है, घर से नदी निकल रही तो घर से बंद है, आगे जाकर नदी में मिल जाएगा, एक साइड से ओपन है। तो ये जो नदी है वो एक साइड से ओपन है, तो ओपन एट वन एंड ओनली, एक ही एंड पे ओपन होता है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसके पोर्स छोटे छोटे थे तभी तो बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं ले जा पाया था। लिम्फ के पोर्स बड़े बड़े हैं जिसके वजह से ये बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स को लेके जा सका अपने साथ। तो पोर्स आर स्मॉल, छोटे पोर्स होते हैं ब्लड कैपिलरी में, वेयर एज लिम्फ कैपिलरी में पोर्स आर लार्ज। अब एक बात देखिए, हम लोगों ने लिम्फ को कहां तक लेकर आया था, तब अगला पॉइंट समझ में आएगा आपको। हम लोगों ने लिम्फ को ग्लैंड तक लेके आया, ग्लैंड तक से फिर वहां से फिर लार्जर लिम्फ वेसल्स होंगे। अब तो WBC मिल गया, WBC मिल गया तो जितने भी आपके डेड फ्रैगमेंट्स थे और पैथोजेन थे वो सब मार दिए गए, साफ कर दिया गया लिम्फ को। साफ कर यहाँ पे नियर टू द कॉलर बोन, यहाँ अपना कॉलर बोन है, जहाँ मेरा कॉलर है यहाँ पे कॉलर बोन होता है, यहाँ पे वेन्स होते हैं, सब क्लेवियन वेन्स, सब क्लेवियन वेन्स जो हैं दोनों साइड होते हैं। इन नसों में आके आपका ये जो लिम्फ वेसल है वो मर्ज हो जाएगा। सब क्लेवियन वेन्स जो होते हैं, सब क्लेवियन वेन्स में, सब क्लेवियन वेन्स में आपका जो लिम्फ है वो मिक्स हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है ये, नियर कॉलर बोन, हमारे कॉलर बोन के पास सब क्लेवियन बोन्स होते हैं, सॉरी सब क्लेवियन वेन्स होते हैं। इन वेन्स से ब्लड में मिक्स हो जाएगा आपका लिम्फ, और यहाँ से वेन कहाँ लेके जाएगा, हार्ट में, राइट आर्टरियम में लेकर जाएगा, और वहाँ से ब्लड को लिम्फ के साथ पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। वेन में क्यों मिला, आर्टरी में क्यों नहीं मिला, तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर बाहर से कुछ भी इंजेक्ट किया जाता है ना बॉडी के अंदर से, इंजेक्शन दिया जाता है तो वेन्स में दिया जाता है, आर्टरी में नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि आर्टरी जो है वो जाकर वापस हार्ट में नहीं मिलेगा। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट गोज इनटू द हार्ट। अगर आपने ब्लड वेसल पढ़ा होगा तो वहां पे डिफरेंशिएशन किया होगा आपने आर्टरी और वेन्स के बारे में। वेन्स जो हैं वो सभी बॉडी पार्ट से होते हुए आकर हार्ट में मिल जाते हैं। तो बाहर से कुछ भी इंजेक्ट करना है, कुछ भी डालना है, अगर पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट कराना है तो वेन्स में डालिए, वो वेन हार्ट में डालेगा, हार्ट पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा देगा उसको। इसीलिए सब क्लेवियन वेन्स में आकर मिक्स हुआ वेन में, वेन से हार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। अब एक चीज देखो तो, ब्लड क्या हो रहा है, हार्ट से बॉडी में जा रहा है, बॉडी से हार्ट में आ रहा है ना। तो बोथ साइड से रहा है सर, बाई डायरेक्शनल है, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट। लेकिन लिम्फ, लिम्फ का सर्कुलेशन देखो तो टिश्यू टू हार्ट, टिश्यू से हार्ट में गया, टिश्यू से लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी से आपका लिम्फ वेसल, वहां से लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड से सर आपका वेन में, वेन से हार्ट। तो यहां पर टिश्यू से कहां गया, हार्ट में, लेकिन वापस हार्ट टिश्यू में भेजता है क्या लिम्फ को, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बच्चा, यूनिडायरेक्शनल, एक ही साइड बहेगा। लेकिन जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम याद रखिएगा, दिस इज यूनिडायरेक्शनल।
तो ये हो गया आपकी पूरी बातें लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। इतने में 2 ही ठीक है, इतना डिफरेंशिएशंस। ये हमारा हुआ लिम्फेटिक सिस्टम, इक्वली इम्पॉर्टेंट। ब्लड के साथ ब्लड पूरा चीज़ लेकर जाता नहीं, ऊपर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको छोड़ देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इक्वली इम्पॉर्टेंट एक और सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, जो ब्लड के साथ साथ एक और सिस्टम चलता है हमारा, ब्लड वाला बाई डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल। तो ये आपका हो गया खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। तो और भी अगर किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। और इसके पहले मैंने 2 आपको हार्ट के बारे में पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके पहले उसको रिवाइज कर लीजिएगा तो समझने में आसानी रहेगा। सो थैंक यू बच्चों, कीप सपोर्टिंग मी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस